Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. जरा सोचिए, हम जो खुलकर अपनी बात कह पाते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं या अपने मन का धर्म चुन सकते हैं, ये सब हमें मिला कैसे? ये कोई मामूली सहूलियतें नहीं हैं, ये हमारे बुनियादी हक हैं, हमारे मौलिक अधिकार। और आज हम इन्हीं अधिकारों के पीछे की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है संघर्ष की, बलिदान की और एक नए राष्ट्र के अपने हर नागरिक से किए गए एक गहरे वादे की। अधिकारों की जरूरत की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल से शुरू होती है। जब किसी एक राजा या सरकार के हाथ में बेहिसाब ताकत आ जाती है, तो एक आम इंसान की आज़ादी का क्या होता है? इतिहास हमें बताता है कि इसी डर ने, इसी सवाल ने अधिकारों के विचार को जन्म दिया। और ये कोई नया विचार नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। कहानी शुरू होती है 1215 के इंग्लैंड से। सोचिए, एक राजा किंग जॉन जो अपनी मर्जी से टैक्स लगाता है, लोगों की जमीनें छीन लेता है और किसी को भी बिना सुनवाई के जेल में डाल देता है। आखिरकार उसके सामंतों ने ही बगावत कर दी और उसे मैग्ना कार्टा नाम के एक दस्तावेज पर दस्तखत करने को मजबूर किया। ये इतिहास में पहली बार था जब ये कहा गया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। यही छोटी सी चिंगारी थी जो सदियों बाद अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में एक बड़ी आग बनी और फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मशाल बन गई। तो चलिए, आज इस सफर पर निकलते हैं। हम अधिकारों की पहली मांग से शुरू करेंगे, फिर भारत के लंबे स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे, जानेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, इसके 6 मजबूत स्तंभ क्या हैं, ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, और आखिर में उस वादे के बारे में बात करेंगे जो इन सब की सुरक्षा करता है। तो ये जो विचार है कि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई सरकार भी नहीं छीन सकती, ये आखिर आया कहाँ से? जैसा कि हमने देखा, ये एक यूनिवर्सल आइडिया है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। उस मैग्ना कार्टा ने 2 बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दिए। पहला, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, राजा भी नहीं। और दूसरा, किसी को भी बिना फेयर ट्रायल के सजा नहीं दी जा सकती। आज ये बातें हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं ना, पर सोचिए उस जमाने में कितनी बड़ी बात रही होगी। और यही विचार आगे चलकर दुनिया भर के लोकतंत्रों की नींव बने और हमारे संविधान बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी। अब लौटते हैं अपने देश भारत की कहानी पर। जरा 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत की कल्पना कीजिए। एक ऐसा दौर जहां हमारी आवाज का कोई मोल नहीं था, जहां किसी को भी बिना वजह जेल में डाला जा सकता था और जहां अपने ही देश में हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव होता था। बस इसी दमन ने, इसी अधिकारहीनता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लंबा सफर था, एक एक कदम आगे बढ़ने जैसा। 1895 के स्वराज बिल में पहली बार बोलने की आज़ादी जैसे हक की मांग उठी। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें 19 मौलिक अधिकारों की पूरी लिस्ट थी। और 1931 का कराची प्रस्ताव तो एक मील का पत्थर था। उसने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी वादा किया। एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर कोई बराबर हो। और फिर आया साइमन कमीशन। सोचिए, एक कमीशन भारत का भविष्य तय करने आया है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। ये एक तमाचे जैसा था। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में लाला लाजपत राय जैसे महान नेताओं ने अपना बलिदान दिया। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया, इसने पूरे देश को एक कर दिया और ये संदेश साफ हो गया कि भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। और फिर दशकों के संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक पल आखिरकार आ ही गया। भारत आज़ाद था, लेकिन आज़ादी के साथ आई एक बहुत बड़ी चुनौती। एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना जो सदियों से बटा हुआ था, दबा हुआ था। ये भारी जिम्मेदारी देश के सबसे काबिल लोगों के कंधों पर थी, यानी हमारी संविधान सभा पर। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, देश बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी, करोड़ों लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे में संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग भूखे हैं, हम सबको फौरन सारे के सारे अधिकार दे सकते हैं? और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा और शानदार समाधान निकाला। उन्होंने अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ रखे गए मौलिक अधिकार, जैसे जीने का अधिकार, बराबरी का अधिकार। इनकी गारंटी तुरंत दी गई और इन्हें लागू करवाने के लिए कोई भी अदालत जा सकता है। और दूसरी तरफ रखे गए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी सरकार के लिए कुछ लक्ष्य,
जैसे सबके लिए बराबर काम, बराबर वेतन। ये वो वादे थे जिन्हें देश की तरक्की के साथ धीरे धीरे हासिल किया जाना था। तो अब हम आते हैं भारतीय लोकतंत्र के दिल पर, यानी संविधान के भाग 3 पर। ये वो 6 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारी पूरी आज़ादी टिकी है। और ये सिर्फ कानून की कुछ धाराएं नहीं हैं, ये हर नागरिक से किया गया सम्मान, अवसर और न्याय का एक पक्का वादा है। ये 6 स्तंभ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तय करते हैं। समानता का अधिकार, मतलब हमारा धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो, कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमें सरकार की नीतियों की आलोचना करने या शांति से इकट्ठा होने की ताकत देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये पक्का करता है कि किसी बच्चे से खतरनाक काम न कराया जाए। और बाकी अधिकार हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा की रक्षा करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये अधिकार कोई ब्लैंक चेक नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि ये कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ आते हैं। देखिए, ये अधिकार असीमित नहीं है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम नफरत फैलाएं। राष्ट्रीय आपातकाल जैसी असाधारण स्थिति में कुछ अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन जीने के अधिकार को कभी नहीं छीना जा सकता। और हाँ, संसद इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती, यानी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे इसके मूल सिद्धांतों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है संपत्ति का अधिकार। पता है, शुरू में ये भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में सरकार को लगा कि ये जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे कामों में रुकावट बन रहा है। इसलिए 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब हम उस अधिकार पर आते हैं जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में जान देता है। ये वो चाबी है जो इन सभी वादों के दरवाजे खोलती है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा बनाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 हर एक नागरिक को ये जबरदस्त ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अगली बार जब हम कोई अखबार पढ़ें, किसी बहस में हिस्सा लें या अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में बंद नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धड़कते हैं। 1950 में किया गया ये वादा आज भी जिंदा है, लेकिन इसकी रक्षा करना सिर्फ अदालतों या सरकारों का काम नहीं है, ये हम सबकी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इन अधिकारों को जानना, समझना और इनकी रक्षा करना। Lecture infographic.